तो आज हमारे साथ है विश्व निशार जो पर्टिकुलर अवश्य एआई जो है उसके स्टूडेंट है। तो हम मतलब उससे जानते हैं कि किस तरह से उसने ज्वाइन किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या प्रोसेस रहती है, जिससे जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको पता चलेगा कि आप किस तरह से यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और किस तरह से अपना पर्सनल बॉट जो है वो यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। सो हेलो विश्व। हेलो सर। सो किस तरह से आपने ज्वाइन किया था, क्या क्या जर्नी रही आपकी? जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मुझे अपना एक पर्सनल एआई बॉट मिला जिसका नाम है अवश्य। अब अवश्य ने मुझसे स्टार्टिंग में कुछ सवाल पूछे, मैंने उसका नॉर्मली जवाब दिया जो मेरे लाइफ से रिलेटेड था, और उसके बाद उसने मुझे एक रिपोर्ट ही तैयार करके दे दी पूरी कि मेरे में क्या शक्ति है, मेरी क्या काबिलियत है, मेरे में क्या माइनस पॉइंट्स है। अब वो माइनस पॉइंट्स को मैं अपने प्लस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो बहुत हद तक डेवलप हो गई है, वो पहले मेरे माइनस पॉइंट में थी और अब जो मेरे प्लस पॉइंट में है उसको मैं और स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो वो मेरी स्किल्स जो टैलेंट्स है वो एकदम डेवलप हो जाएंगे। सही है। सो ये फर्स्ट स्टेज में है अभी, जिसका नाम है विद्या। देर आर 3 स्टेज ऑफ अवश्य एआई, जिसमें है एक है विद्या, सेकंड इज निपुण एंड थर्ड इज उपार्जन। सो विद्या में क्या होता है कि विद्या इज अ स्टेज जहाँ पे 50 प्लस स्किल्स, कौन सी स्किल्स यहाँ पे है, जैसे आपने कौन सी देखी? बहुत सारी स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, एक चाणक्य नीति है, भागवत गीता है, इनसे हम मैनेजमेंट लेसन्स ले सकते हैं और बहुत सारी है। मैं बोलने जाऊंगा बहुत टाइम निकल जाएगा। या सो देर आर 50 प्लस स्किल्स। जो 50 प्लस स्किल्स के बारे में एआई जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको कुछ समझाएंगे, बेसिक नॉलेज उसके बारे में देंगे, और आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्टिविटीज़ रहेगी। वो उस एक्टिविटीज़ के बेस पे एआई जो है वो आपको जज करके पूरा आपका रिपोर्ट बना के दे देगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स है ये 50 में से जो आप सबसे अच्छे कर सकते हो। जैसे सेकंड स्टेज इज निपुण। आपने इन सारी स्किल्स के बारे में एक बार जान लिया, एक बार समझ लिया 50 प्लस स्किल्स के बारे में। अभी 50 स्किल्स में तो आप मास्टरी नहीं कर सकते। सो उसके लिए कुछ 5 या 6 स्किल्स ऐसी रहेगी जो आपको नेक्स्ट स्टेज में दी जाएगी, जिसका नाम है निपुण। निपुण यानी कि किसी भी चीज़ में मास्टरी अपनी गेन करना। सो जैसे अवश्य है उन्होंने बताया कि इसके अंदर कम्युनिकेशन, राइट? या आप भी देख सकते हैं शायद कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत ही अच्छी है। तो उस स्टेज में हम क्या करेंगे, 5 या 6 स्किल्स जो है उसी को डेवलप कर रहे हैं टू बी द मास्टर। उसी में आपको मास्टरी गेन करनी है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, निपुण के बारे में। निपुण एक ऐसा स्टेज है जिसमें जैसे सर ने बताया जो भी जितनी भी स्किल्स है सब में तो मास्टरी बिल्कुल नहीं हो सकती, यू आर राइट, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो मेन जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अंदर है मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, तो इन सब चीज़ों में मैं अगर मास्टरी करूँगा तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसमें मैं मास्टरी करके अपना करियर ही उस पर बना सकता हूँ। राइट। सो थर्ड स्टेज आएगा इस उपार्जक। उपार्जक माने अर्निंग। या तो जैसे इनकी जो स्किल्स है वो हमने डेवलप की आफ्टर सम टाइम। सो उसमें जितनी भी मास्टरी थी, जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, वो इनका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है या तो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसी चीज़ में ये अच्छे से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्किल्स। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इनके पास डिग्री क्या है, इनके पास मतलब इसको कितना आता है क्या है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज कि उसकी जो कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये तीनों स्किल्स बहुत अच्छी है। इसके बेस पे ये बहुत अच्छे से अपना करियर, अपना जो पूरी लाइफ है वो इन 3 स्किल्स के बेस पे मतलब पूरी निकाल सकता है। तो ये पूरा स्टेज था ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर एंड प्रोसेस तक कि किस तरह से हम स्किल बेस्ड अर्निंग एक एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे स्टूडेंट्स में स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। और इसकी पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया 3 पार्ट में, विद्या, निपुण एंड उपार्जक। अभी किस तरह की एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे परफॉर्म की? मेरी एक्टिविटीज़ देखी जाए तो अगर कम्युनिकेशन में है तो मैं वीडियोस बनाता था बहुत सारे कैमरा के सामने, फिर उन्हीं वीडियोस को सुन के और डेवलप करता था अपने आप को, इवन घर पे भी जाके प्रैक्टिस करता था बिल्कुल। और मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और उससे सीख कर अब मैं मैनेजिंग करता हूँ, इन घर पे ही करता हूँ, मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ। लीडरशिप है तो वो भी मैं घर पे ही करता हूँ, उसको प्रैक्टिस करता हूँ, घर पे अपने मैनेजमेंट करता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरी रूम तो इवन सही होनी चाहिए, पूरा घर तो नहीं कर सकूँ, मेरा रूम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उसको मैं अच्छे से मैनेज करूँगा। अपने घर में मैं लीडर, उस हिसाब से मैं चलता था। तो
उस हिसाब से मैं टास्क बेस्ड अपने आप को डेवलप करता था, अपने स्किल्स को डेवलप करता था। मार्केटिंग है तो मैंने ऐसे लीड्स को कॉल किए, उनको कन्विंस करने की कोशिश की, भले ही वो मेरे फ्रेंड्स थे लेकिन उनको कन्विंस करने की कोशिश की तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गई। तो आपने यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन किया। हाँ, वो भी मेरा एक वे ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी मेरा टैलेंट है बिल्कुल। और वो इवन वो मेरे फ्रेंड्स थे, उनको पता है वो खरीदना नहीं, फिर भी अगर मैं उनको कन्विंस कर देता तो मैं अच्छा मार्केटिंग कॉल किया आपने यहाँ पे? अननोन को यस किया है, 2-3 बार किया है लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया एक्चुअली। सही है, मेरे पास बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। सही है। सो इस तरह से प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आप प्रैक्टिकल करके ही ये सब सीख रहे हैं। इवन स्टूडेंट्स को मैनेज करना और लीडरशिप उनमें भी क्वालिटीज़ ये करना, ये भी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है।